दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 24। मिश्री उठ के जा रही थी कि किसी से टकरा गई और गिरने लगी। डर से मिश्री की आंखें बंद हो गई थी, पर उसे जल्द ही एहसास हुआ वो गिरी नहीं है, उसको किसी ने पकड़ा हुआ है। मिश्री ने तुरंत अपनी आंखें खोली तो वो थोड़ा घबरा गई। एक लड़के ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। मिश्री हड़बड़ा के उस लड़के को धक्का देते हुए उससे दूर हो गई। वो लड़का राजवीर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, तुम ठीक हो? मिशे ने घबराते हुए अपना सिर हिला दिया और बोली, शुक्रिया। राजवीर बोला, संभल के चलो, यहाँ बहुत पत्थर है, गिरने के चांस बहुत ज्यादा है। मिशे को राजवीर के बोलने का मतलब कुछ समझ नहीं आया। वो बस फिर शुक्रिया बोल के राजवीर के साइड से निकल के जाने लगी। तो राजवीर उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट मिस, आपकी वॉच गिर गई। मिशी ने अपना हाथ देखा, फिर उसे याद आया वो तो वॉच पहनती ही नहीं है, उसके पास तो वॉच है ही नहीं। इसलिए मिशी बोली, सर ये मेरी वॉच नहीं है, किसी और की गिर गई होगी। राजवीर थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, अरे यार सर मत बोलो, मेरा नाम राजवीर है, तुम मुझे प्यार से राज बुला सकती हो। मिशी कुछ नहीं बोली, उसे राज थोड़ा अजीब सा लगा, तो इसलिए वो शांति से फिर बगल से निकल के जाने लगी। तो राजवीर बोला, तुम बहुत छोटी लग रही हो, स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में? मिश्री के कदम रुक गए और वो पलट के बोली, मैं पढ़ाई नहीं करती। राजवीर बोला, ओह सॉरी, कोई फैमिली इशू होगा इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पाती हो। मिश्री ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और फिर साइड से निकल के जाने लगी। तो राजवीर उसके सामने आ गया और बोला, तुम यहाँ किसी के साथ आई हो? मिश्री राजवीर को देखने लगी और अपना सिर ना में हिला दिया। राजवीर फिर बोला, तो किसी का इंतजार कर रही हो? मिश्री ने फिर अपने से नामे हिला दिया। राजवीर फिर उससे पूछने लगा, तो अपने घर जा रही हो? मिश्री की आंखें घर के नाम पर भर आई। घर? घर तो वो छोड़ के आ गई, उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। 5 साल के बच्चे जैसी हरकत की है उसने। मिश्री शांत खड़ी सोच रही थी कि राजवीर फिर बोला, वो अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। मिश्री अपने सेंस में आई और बोली, आपको कैसी हेल्प चाहिए? राजवीर बोला, पक्का तुम मेरी हेल्प करोगी ना? मिश्री थोड़ा सोच के बोली, मेरे बस में हुआ तो जरूर करोगी। राजवीर मुस्कुरा के बोला, तुम्हारे बस में है। वो मुझे ना गोलगप्पे खाने थे, लेकिन मैंने कभी खाए नहीं। आज मेरे दोस्त से मेरी शर्त लगी है, मैं गोलगप्पे खाऊंगा, लेकिन मुझे अकेले खाने में अजीब लगेगा और मैंने पहले कभी नहीं खाए हैं तो मुझे पता नहीं कैसे खाते हैं। तो क्या तुम मेरे साथ गोलगप्पे खा सकती हो? उसे हैरानी से राजवीर को देखने लगी। ऐसी कौन शर्त लगाता है? और इन्होंने पहले कभी गोलगप्पे नहीं खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषि सोच रही थी कि राजवीर फिर बोला, प्लीज ना मत करना, बस एक गोलगप्पे की ही तो बात है। ऋषि फिर कुछ सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है। मिश्री ने हाँ इसलिए बोला था क्योंकि राजवीर ने अभी उसे बचाया था और बस गोलगप्पे ही तो खाने हैं और उसे भी तो कितनी भूख लगी है, शायद भगवान ने इनको उसकी मदद के लिए भेजा हो, सोच के ही मिश्री ने हाँ किया था। वहीं पार्क में एक गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ था। राजवीर मिश्री को लेके वहां आ गया और गोलगप्पे वाले से बोला, गोलगप्पे खिला दो। मिशी तो इतने समय बाद गोलगप्पे खा रही थी, उसके पेट की भूख तो और बढ़ गई। जैसे उसकी प्लेट में गोलगप्पा आया, उसने अपने मुंह में रख लिया और स्वाद से अपनी आंखें बंद कर ली। राजवीर मिश्री को ही देख रहा था, मासूम सी गुड़िया जैसी लग रही थी। मिश्री ने ठंड की वजह से ओवरकोट पहना हुआ था और सिर पर कैप लगाया हुआ था। कुछ बाल उसके कैप से निकल के उसके फेस पर आ रहे थे। राजवीर मिश्री को बस देखे जा रहा था कि उसकी प्लेट में रखा गोलगप्पा खराब हो गया। मिश्री की नज़र राजवीर पर गई तो वो बोली, आप खा क्यों नहीं रहे हैं, ये गोलगप्पा खराब हो गया। राजवीर अपने सेंस में आया और गोलगप्पा देख के बोला, मैंने तुमसे बोला था ना, मुझे नहीं पता कैसे खाते हैं। मिश्री बोली, मुझे देखिए, मैं जैसे खाऊंगी अभी आप फिर वैसे ही खाइएगा। मिश्री ने एक गोलगप्पा अपने मुंह में रख के दिखाया। राजवीर ने भी कोशिश की लेकिन उसने जानबूझ के वो गोलगप्पा तोड़ दिया
तो गोलगप्पा नीचे गिर गया। मिश्री बोली, अरे इतने कस के नहीं पकड़ना होता है। राजवीर बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता खाना, क्या तुम मुझे खिला दोगी? मिश्री राजवीर को फिर देखने लगी। राजवीर बोला, तुम्हारी हेल्प से मैं शर्त जीत जाऊंगा, सो प्लीज, एक ही गोलगप्पे की तो बात है। मिश्री फिर सोच में पड़ गई और फिर उसे राजवीर की बात सही लगी, बस एक ही गोलगप्पे की तो बात है। इसीलिए उसने गोलगप्पा उठाया और राजवीर को खिलाने लगी। उसी दौरान मिश्री की वीडियो किसी ने निकाल ली और वो वीडियो वेद को सेंड कर दी। वेद उस समय अपने गार्ड से बात कर रहा था, सभी जगह ढूंढो उसको, वो पैदल ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तभी वेद के फोन में मैसेज आया तो उसने कॉल कट करके व्हाट्सएप ऑन किया तो एक अननोन नंबर से वीडियो था। वेद ने वो वीडियो ओपन करके देखी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल पड़ गई। उसने कार की स्टीयरिंग को कस के पकड़ लिया और चिढ़ में फोन में मिश्री को देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने पार्क पर गई। इत्तेफाक से वेद भी उसी पार्क के बाहर खड़ा था। जब वेद ने बैकग्राउंड में पार्क देखा तो अपने सामने पार्क को देख करके उसे लगा शायद कहीं ये वही पार्क तो नहीं जहां पर मिश्री है। इसीलिए वो तुरंत गाड़ी से उतरा और पार्क के अंदर भागा। वेद पार्क के अंदर आया और गुस्से में चारों तरफ मिश्री को देखने लगा। उसे जल्द ही मिश्री गोलगप्पे खाते हुए दिख गई और वो राजवीर से भी हंस हंस के बात कर रही थी। वेद का खून जल के रह गया। वो गुस्से में मिश्री के सामने आके खड़ा हो गया। मिश्री उस समय अपने मुंह में गोलगप्पा रख रही थी। वेद को देख के मिश्री की आंखें उसके खुले मुंह जितनी फैल गई। राजवीर वेद को वहां देख के मुस्कुरा दिया। राजवीर के फेस पर एक शातिर मुस्कान थी, जैसे वो कोई जंग जीत गया हो। क्या होगा आगे, क्या करेगा वेद, कौन है ये राजवीर, क्यों किया उसने ये सब, अब क्या मुसीबत आने वाली है मिश्री के जीवन में, जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।